बेटा मम्मी के हाथ से खाना खा लेना, दादी के हाथ से सूप पी लो। चलो मम्मी को बुलाओ। नानी मुझे बोला कि मम्मी छोड़कर नहीं जाएंगे, तो अभी क्यों चली मम्मी? बेटा ऐसे नहीं बोलते ना, मम्मी के लिए ऐसे नहीं बोलते ना, प्लीज प्लीज। नहीं बोलते अनुज, बच्ची बीमार है, वो माँ नहीं करेगी तो और क्या करेगी? अरे क्या जरूरत थी उसे वहाँ जाने की? अगर अनु यहाँ नहीं है तो उसके वहाँ होने की भी कोई वजह होगी ना। तो उसकी यहाँ होने की भी वजह है। मैं जानता हूँ, वहाँ बा की भी तबीयत नहीं सही है, इसलिए कही है वो। अरे लीलाबेन बड़ी है, समझदार है, उनके पास डिम्पी है, काव्या है, हसमुख भाई खुद है। अनुपमा को बेबी सिटिंग करने की क्या जरूरत थी? देखो अनुज, दो कश्तियों में पैर रखने वाला खुद भी डूबता है और कश्ती को भी डुबाता है। अनुपमा जो कर रही है ना, वो बच्ची के लिए भी अच्छा नहीं है, तेरे लिए भी अच्छा नहीं है और उसके खुद के लिए भी अच्छा नहीं है। मम्मी को बुलाओ। हाँ बेटा, मम्मी को मैं लेने जा रहा हूँ, आप एक सिप पी लो, बस एक सिप। हाँ एक सिप, पापा के हाथ से तो पी लो प्लीज, एक। अच्छा मैं मम्मी को बुला रहा हूँ, एक सिप ले लो, एक सिप ले लो, पी लो, एक सिप ले लो, बस एक ले लो। बापूजी अनुपमा क्या हुआ बापूजी? उठ 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 उठ, सवाल की कहाँ लगी? अनुपमा उठे, अनुपमा आराम से बेसो, आराम से। क्या हुआ बा? रोइए मत, रोइए मत। बात देखिए, आपकी बेटी आ गई है ना, आप रोइए मत, आप रोइए मत। बापूजी ये सब क्या कैसे हुआ बापूजी? मुझे बाथरूम जाना था तो ये मुझे छोड़ने आ रहे थे और मेरी वजह से। नहीं लीला, तेरी वजह से नहीं, वो मेरा पैर कहाँ लगी बापूजी? यहाँ लगी? समझ नहीं पाया बापूजी, कहाँ लगी? आवाज़ें थी लेकिन कोई नहीं है, अनुपमा बेटा कोई नहीं। उठने की हिम्मत ही नहीं हुई और मैं रोक नहीं पाई। और ये कपड़े, कोई बात नहीं बा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मैं हूँ, मैं साफ कर दूंगी सब, कुछ नहीं होगा। मुझसे कैसे ऐसा मत सोच लीला, बीमारी में हो जाता है। हाँ बा, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं बा, कुछ नहीं हुआ है। मैं सब साफ कर दूंगी, फटाफट सब साफ कर दूंगी बा। सॉरी, तुझे फिर से हमने बुला लिया, सॉरी बेटा। सबको बुलाया, बहुत बुलाया, कोई नहीं याद आया तो तू ही याद आ गई, तू ही आ गई। सॉरी। क्या सॉरी बापूजी? बेटी हूँ मैं आपकी, तो क्या सॉरी लगा के रखा है? मैं हूँ, मैं आ गई हूँ अभी, बस शांति हो, बस आराम से। बापूजी कहाँ लगी है? कहाँ लगी है? बापूजी एक मिनट बापूजी। बापूजी आप जाओ, धीरे संभाल के, धीरे। आराम से बैठी बापूजी, आप बैठिए, एक मिनट। भाई आपको जब पता है कि अनुज अनुपमा के खिलाफ एक चीज नहीं सुनेगा, आप क्यों आर्ग्यू कर रहे थे? और भी तो क्या करूं, मेरा बेटा उसके बच्चों के लिए पल के बिछा कर रहता है और अनुपमा है कि उसके पास छोटी के लिए जरा सा भी वक्त नहीं। Who is talking? जो खुद अपने बेटे को अनाथ आश्रम में छोड़कर चली गई थी, वो दूसरों पर उंगली उठा रही है। प्लीज अपनी लिमिट में रहो। क्यों? लिमिट क्रॉस करने का हक सिर्फ आप दोनों को है। बड़ी मम्मी के बच्चों के लिए करते हैं तो आप दोनों को भी उन्होंने सड़क पर नहीं छोड़ दिया है। आप दोनों के लिए भी सब कुछ वही करते हैं। लेकिन सब कुछ वही क्यों करे? हाँ, और कोई क्यों कुछ नहीं करता? वैसे तुम तो इस घर में ही होती हो ना, तो जब तुम्हारी माँ शाह हाउस जाती है तब तुम छोटी को क्यों नहीं संभाल सकती हो? लेकिन नहीं, तुमसे तो ये नहीं होगा ना। मैं कुछ नहीं करती तो आप भी कौन सा सीढ़ियों पे खड़े होकर चांद तारे साफ करती हैं? सारा दिन बरखांटी के साथ गॉसिप, प्लानिंग, प्लॉटिंग यही करती हैं। यही है आपका दिनचर्या बस। बदतमीजी तुम्हें विरासत में मिली है क्या? है बदतमीज, अपने पति
दादी से भी ऐसे ही बात करती है ये। मेरा भाई दिन भर काम करके आता है, फिर इसके टैंट्रम झेलता है। और अंकुश अंकल, हाँ, वो भी दिन भर काम करते हैं और आपके टैंट्रम्स झेलते हैं। और आपके टैंट्रम्स तो मुझसे बहुत ज्यादा है। पाखी, तमीज में रहो। माँ ने बड़ों को रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया है? नहीं, वो तो सिर्फ आपने अपने बेटे को सिखाया है। ओह वेट, आप तो अपने बेटे को छोड़कर चली गई थी ना, फिर किस हक से आप दूसरों को पेरेंटिंग का ज्ञान देती रहती हैं? पाखी शट अप। यू शट अप। पाखी, अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले उसके लायक बनिए। This girl is just impossible. मुझे शट अप बोला, मुझे। हद हो गई है अब। हर कोई मेरे बेटे के सर पर सवार होकर नाच रहा है। अब वक्त आ गया है हर किसी को उनकी औकात दिखाने का। एक के बाद एक अगर मैंने सबको मेरे बेटे की जिंदगी से और घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम भी मालती देवी नहीं। सॉरी बापूजी, हम लोग बस बाहर फ्रूट्स लेने गए थे, हमें लगा कि 5 मिनट में वापस आ जाओ और वो सरला मासी का झगड़ा होने लगा तो हम वहीं अटक गए। सॉरी। अच्छा बस बस रोना बंद करो, चलो बस बस। अबे तुम लोग जाओ, जाके हाथ मुंह धो लो और पानी पी लो, जाओ। सॉरी बाप। अच्छा बस रोना बंद कर, बेबी पे असर होगा नहीं। चलो बस, चलो जाओ पानी पी। कुछ और लाकर दूं? नहीं बेटा, बस थोड़ी देर हमारे पास और बैठो। मम्मी आप मुझे छोड़कर मत जाना। ठीक है। हाँ थैंक यू बेटा। फिर से थैंक यू। बापूजी, आपने एक और बार थैंक यू कहा नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी अभी के अभी। नहीं। वो फिल्म में डायलॉग था ना कि फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, बस वैसे ही यहाँ भी नो थैंक यू बापूजी। आज पहली बार पता लगा कि लोग बुढ़ापे से इतना डरते क्यों। आज तक घर हरा भरा था तो पैर लड़खड़ाते थे, बाद में उसके पहले संभालने वाले तुरंत आसपास खड़े हो जाते थे। आज पहली बार संभालने वाला कोई नहीं था और हम दोनों टूटे पेड़ की तरह गिर पड़े। मरने का डर नहीं था, लेकिन दूसरे से पहले मरने का डर था। अकेलेपन का डर था। आज तक बीमारी से मिले थे, लाचारी से पहली बार मिले। आप लाचार नहीं है बापूजी। हाथ थामने वाला कोई ना हो तो कोई भी गिर सकता है, उसमें क्या है। पर आप ये सब मत सोचिए अभी, चलिए अब मैं हूं ना। अरे हम वेताल की तरह तुझ पर लग तो नहीं सकते ना। बेटा है, प्यार करता है, पर अभी संभाल नहीं पाता। पोता है जो चला गया, हमारा दुर्भाग्य। और हमारा ये दुर्भाग्य हम तुम पर तो नहीं लाद सकते। हम तुम पर बोझ बनना नहीं चाहते। बुजुर्ग बोझ नहीं होते बा। बुजुर्ग तो आशीर्वाद हैं जो किस्मत वालों को मिलते हैं। आंगन तभी फलता है जब उसमें नए फूल के साथ साथ पुराना बरगद भी हो। और परिवार परिवार तभी बनता है जब उसमें उम्र की सुबह दोपहर शाम तीनों एक साथ एक छत के नीचे रहे। इसलिए कभी भी अपनी उम्र को लेकर शर्मिंदा मत होइएगा, है ना। हम सबको इस उम्र में पहुंचना है। बुढ़ापा तो खजाना है, समझदारी का, दुनियादारी का, तजुर्बे का खजाना। जवानी तो तभी सही रास्ते पर चलती है जब उसे रास्ता दिखाने वाला बुढ़ापा साथ में हो। इसलिए मेहरबानी करके कभी भी अपने आप को बेचारा, लाचार ऐसा मत कहिएगा। मुझे जरा नहीं अच्छा लगता।
अरे बापूजी શું કરો છો? अभी तबीयत ठीक लग रही है ना? हाँ? बस स्माइल करते रहिए। हाँ, कावेरी भी बस आते होंगे। मैं घर जाऊँ, वो छोटी बुखार है ना वो। जा जा बेटा जा। जा जा जा, हमारी चिंता मत कर, छोटे के पास जा। लेकिन आप दोनों बस ये ध्यान रखना कि आप दोनों हमेशा साथ रहें और पास रहें। हाँ, और कुछ भी हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ, आओ जाओ। अनुपमा नहीं होती तो अनुपमा नहीं होगी तो हम यही हैं बापूजी। और अब हम आप दोनों को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुम दोनों को भी आराम की जरूरत है बेटा। इस हालत में कितना करोगे? अरे बा, हम दोनों प्रेग्नेंट हैं, बीमार थोड़ी हैं। और प्रेग्नेंट औरतें काम नहीं करती क्या? और नहीं तो क्या, मजदूरी करती हैं, घर संभालती है, शूटिंग करती है, कितना सारा काम करती हैं। और हम तो सिर्फ अपने बाप बापूजी का ध्यान रख रहे हैं। पर तू तो घर छोड़ के जाने वाली थी। सॉरी बा, मैंने गुस्से में बोला था ना। आपको क्या लगता है मैं इतनी बुरी हूँ कि अपनी बा को इस हालत में छोड़ के चली जाऊंगी? आप मुझे सुनाइए, आप मुझे कान के नीचे सितार बजाइए, ताने मारिए, लेकिन मैं अब कहीं भी नहीं जाने वाली। इस बीमारी में ताने सूझते नहीं है ना। ताने नहीं देगी तो और बीमार हो जाएगी। देखा, इसे कहते हैं परिवार, जो मुसीबत में सारे झगड़े को भूलकर एक दूसरे के साथ खड़ा हो जाता है। मैं हूँ शेर खान, और मेरे इस जंगल में इतनी उदासी क्यों है? मेरे इस जंगल में अगर किसी ने स्माइल नहीं किया तो मैं उसे काटूंगी। हमारी बेबली, आप मुझे छोड़कर क्यों गए? सूरी 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 मारी बेबली, मुझे जाना पड़ा। तू तो जानती है कि बापूजी के घर में क्या हो रहा है। बाकी तबीयत बिगड़ गई है ना, और बापूजी अकेले हैं, इसलिए मम्मी को जाना पड़ा। सूरी 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 बेटा, लेकिन देख ले, तेरी मम्मी ऐसे 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 गई और फिर ऐसे 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 आ गई अपनी फैमिली के पास। I missed you. I missed you too बेटा, बहुत सारा। बस अब जल्दी से ठीक हो जा। ये तेरा बुखार चला गया ना, तो मैं तुझे हर जगह अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुझे अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मम्मी के साथ चिपकी रहना तू। ओके मम्मी। अच्छा सुन, मम्मी से गुस्सा मत कर बेबली, गुस्सा नहीं है ना? नहीं मम्मी। थैंक यू। अच्छा देख, जादू लाई है मम्मी। मारी बेबली, मारी बेबली, मारी बेबली, मेरी जान है तू, सच में मेरी जान है तू। तेरा बुखार तो कम हो गया? हाँ, क्योंकि शेर खान के डर से भाग गया। I love you मम्मी। I love you too मेरा बच्चा। छोटी अन्नू का ये लूडो का गेम कितने टाइम से यहाँ पड़ा हुआ है ना। अच्छा हुआ ना आज फाइनली हमारे काम आ गया। बात जल्दी जल्दी खेलिए ना, आगे आगे भी लोगों को पास करना है। जिंदगी भी ना खेल की तरह होती है। खेल में हमें पता नहीं होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, फिर भी हम खेलते रहते हैं। बस इसी तरह जीना आए ना आए, जिया जाए ना जाए, बस जीना पड़ता है। जैसे खेल में पता नहीं चलता कब पासा पलट जाए, वैसे ही जीवन है, कब किस्मत कौन सा रंग दिखा दे कह नहीं सकते। मदद करो, कोई मदद करो।
गेम पर फोकस करते हैं, बातों पे नहीं। खेलें? देखो देखो, इसने चीटिंग किया। कुछ भी। क्या कुछ भी? तू चीटर है। बाप को चीटिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, कान के नीचे सितार बजाऊंगी। मैंने कोई चीटिंग बिटिंग नहीं की है। चलो खेलो। बापूजी ऐसे हंसते खेलते कितने अच्छे लगते हैं ना। इन्हें हंसाने के लिए अगर हमें हंसने की एक्टिंग भी करनी पड़ेगी ना तो करेंगे। हर्ष, छोटी की सारी रिपोर्ट नोट मैंने अनुज को भी बता देती हूँ। थैंक गॉड। तुझे छोटी की बहुत चिंता रहती है ना? मुझे पहले बहुत इरिटेशन थी बच्चों से। कोई एक बच्चा भी गेस्ट के साथ घर पे आ जाए ना, मन करता था पिटाई कर दूं उसकी। और जब से छोटी ने राखी बांधी है ना, सब कुछ बदल गया। ए बेटा, क्या? वो कल मैंने सबको छोटी का ख्याल रखते हुए देखा ना, तो मुझे रोना आ गया। कुछ नहीं, वो बचपन में ना मुझे एक बार चिकन पॉक्स हुआ था, तो मम्मी तो टूर पे थी, तो कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। उनको कॉल भी किया बट वो नहीं आई। मैं बेड पे ही लेटा रहता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। उसके बाद जाके मम्मी आई, डॉक्टर के पास लेके गई मुझे। फिर तो कल जब छोटी के पास देखा ना सबको, सब खड़े थे, उसका ख्याल रख रहे थे, लगा कितनी लकी यार वो। मेरे साथ भी ऐसा कोई होता, मेरा ख्याल रखता, सर पे हाथ फेरता। मैं हूं तेरे पास और हमेशा रहूंगी। आपको पता है, मैंने ना स्कूल में पढ़ा था कि अनुपमा का मतलब होता है इनकम्पेरेबल, जिसकी कोई तुलना ही ना हो। एंड आप तो सच में अनुपमा हो, ऐसी माँ जिसकी कोई तुलना नहीं है। अच्छा बस। यू आर द बेस्ट मदर एवर। अभी ये क्यों किया? क्यों नहीं कर सकता? बेस्ट मदर के आशीर्वाद नहीं ले सकता? मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, हमेशा रहेगा। तू खुश रहे, बहुत बड़ा आदमी बन, और तेरी उम्र बहुत 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 लंबी हो। तेरी बहुत याद आएगी, जाएगा तो अमेरिका। मुझे भी सबकी बहुत 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 ज्यादा याद आएगी, एंड स्पेशली सबसे ज्यादा आपकी। छोटी की दवाइयां ऑर्डर कर लूं? आंटी, हाँ एक बात कहूँ आपसे? ओके ने? आप प्लीज गुस्सा मत होना। क्या? मालती देवी जी को यहाँ मत रखिए ना प्लीज। आई नो, आई गेट इट, वो अंकल की मॉम है, बट वो सच में आपको और अंकल को अलग कर देंगे। आप प्लीज ध्यान रखिए। नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मैं और अनुज कभी 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 भी अलग नहीं हो सकते। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं।